बिछड़ते रिश्तों की खामोशी। कराची के पुराने मोहल्ले की शाम हमेशा थोड़ी उदास सी होती थी, लेकिन आज शकीला बेगम के घर के आंगन में एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो तन्हा लोगों के दिल में होता है जब सब आवाजें चुप हो जाती हैं। उसके हाथ में चाय का प्याला था, लेकिन उसकी नज़र खाली दरवाजे पर टिकी हुई थी। कभी यही दरवाज़ा उसके बेटे रमेश की आवाज़ से गूंजता था, अम्मी चाय बनाई आपने? लेकिन अब उस दरवाजे पर सिर्फ खामोशी रहती थी। रमेश अब शादीशुदा था। उसकी बीवी हिना सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके लफ्जों में एक ठंड थी, वो ठंड जो प्यार नहीं कब्जा दिखाती थी। शकीला हर दिन उसके लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरी बहू घर की रोशनी बनाए, लेकिन रोशनी के साथ गर्मी चली गई थी। हिना रोज सुबह उठकर घर के काम करती, लेकिन हर काम में एक अदा थी, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि ये घर अब उसका है। शकीला कहती, बेटा मैं मदद कर दूं? हिना हंसी दबाकर कहती, नहीं अम्मी आप आराम करें, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। लफ्ज में इज्जत थी, लेकिन लहजे में दीवार। शकीला महसूस करती थी वो दीवार जो धीरे धीरे उन दोनों के दरमियान खड़ी हो रही थी। रमेश पहले रोज अम्मी के साथ नाश्ता करता था, अब हिना के कहने पर जल्दी ऑफिस निकल जाता। अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ कहकर दूर से सलाम करता। शकीला के दिल में खामोशी भर जाती। हर दिन वो सुबह की तस्बीह में ये सोचती, मेरे बचपन का रमेश कहाँ खो गया। एक शाम जब रमेश घर आया तो शकीला ने पूछा, बेटा आज इतना देर कैसे हो गई? रमेश ने मोबाइल देखा और बोला, ऑफिस का काम ज्यादा था अम्मी, हिना ने खाना खिला दिया, अब सो जाएं। उसकी आवाज में कुछ अलग था, जैसे बेचैनी और दूरी दोनों एक साथ बोली हों। शकीला ने बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, लेकिन उसके दिल में कुछ टूट गया। हिना ने अपनी स्ट्रैटेजी शुरू कर दी थी, छोटी छोटी बातें लेकिन जख्म गहरे। कभी खाना थोड़ा फीका हो तो कहती, अम्मी आज का जायका कुछ अलग लग रहा है, शायद आपका हाथ अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी कपड़े सही ना हो तो मुस्कुराकर बोलती, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप थक जाती होंगी। शकीला चुप रहती, बस मुस्कुराती, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे दर्द था। एक दिन पड़ोसन शकीला आंटी आई, बोली, बहन सब ठीक है? बहू तो माशाल्लाह बहुत समझदार लगती है। शकीला बस हाँ में सर हिला के कहने लगी, हाँ समझदार तो है, लेकिन दिल का रिश्ता समझना मुश्किल है। शकीला आंटी कुछ समझ गई, लेकिन चुप रही। रमीज तो कुछ भी महसूस नहीं होता था। हिना उसके सामने एक आइडियल बहू बन जाती। आपकी अम्मी के बिना तो घर अधूरा है कहती, और जब अम्मी सामने होती तो सिर्फ जरूरत के हिसाब से बात करती। एक रात शकीला ने दुआ के वक्त देखा, हिना फोन पर किसी से कह रही थी, मुझे बस इतना करना है कि रमीज मेरी बात पर पूरा यकीन करे, उसकी माँ को समझाना मुश्किल नहीं। शकीला का दिल धड़क गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात ने उसकी नींद चुरा ली। सुबह जब रमीज ने देखा अम्मी बेचैन है तो बोला, अम्मी सब ठीक है? शकीला ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, बस थोड़ा दिल भारी है बेटा। हिना ने तुरंत कहा, शायद आपने दवाई नहीं ली अम्मी, मैं ले आती हूँ। उसके लहजे में कंसर्न था, लेकिन आंखों में अजीब सी तेज रोशनी, जैसे कोई अपनी जीत के करीब हो। दिन बीतते गए। शकीला हर वक्त सोचती रहती, क्या वो सच में प्रॉब्लम है? क्या रमीज के खुशी में वो रुकावट बन गई है? एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने ही घर में मेहमान बन गई हूँ। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बेटा को हिदायत दे, और उस रात वो डायरी उसके दिल की गवाही बन गई। एक दिन हिना ने प्लान बनाया। रमीज ऑफिस गया हुआ था, वो किचन में गई और जाली से हल्की सी आग लगा दी। जब शकीला गई तो जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। जब रमीज घर आया, हिना रोती हुई उसके पास गई। रमीज, अम्मी ने आज मुझे डांटा, बोला मैं काम सही नहीं करती, फिर आग लग गई, अगर मैं ना होती तो घर जल जाता। रमीज ने गुस्से में कहा, अम्मी ने ऐसा कहा? शकीला ने हाँ में सर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, बस चूल्हा बंद करने गई थी। रमीज ने चुप कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में शक का बीज लग चुका था। रात को रमीज ने हिना से कहा, तुम्हारा क्या कसूर, अम्मी बूढ़ी हैं, गुस्सा कर जाती हैं। हिना ने आंसुओं के साथ कहा, मैं उन्हें माँ कहती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझी। रमीज ने उसे गले लगा लिया। उस पल शकीला का रिश्ता अपने बेटे से थोड़ा और दूर हो गया। कुछ कहानियां चिल्लाकर नहीं टूटती, वो चुप रहकर मर जाती हैं। उस रात के बाद घर की हवा और ठंडी हो गई थी।
शकीला बेगम अपने कमरे में तस्बीह घुमाती रहती, लेकिन उनके दिल में अब इबादत से ज्यादा खामोशी थी। रमीज हर दिन ज्यादा दूर होता जा रहा था और हिना का असर और गहरा। सुबह जब चाय की महक घर में फैलती तो रमीज पहले अम्मी के कमरे में जाया करता था। अब वो सीधा हिना के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता। हिना प्यार से कहती, आपके बिना तो नाश्ता अधूरा लगता है, और रमीज मुस्कुरा देता। शकीला दूर से देखती और दिल ही दिल में सोचती, ये वही बेटा है जो मेरे हाथ का पराठा खाए बिना स्कूल नहीं जाता था। हिना का हर दिन एक नया रंग लेकर आता। कभी वो सबके सामने प्यार दिखाती, कभी पर्दे के पीछे तीर छुपाए बैठी होती। एक दिन वो रमीज के सामने रो पड़ी। मैं कोशिश करती हूँ अम्मी को खुश रखने की, पर उन्हें लगता है मैं सब पर हुकूमत करना चाहती हूँ। रमीज ने गुस्से से कहा, नहीं हिना, अम्मी ऐसी नहीं है। हिना ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है आप उन्हें कितना चाहते हैं, मैं कभी बीच में नहीं आना चाहती। लफ्ज में मासूमियत थी, लेकिन उसके दिल में छिपी प्लानिंग और गहरी थी। शकीला बेगम ने कुछ नहीं कहा, पर वो सब समझ गई थी। उसने रमीज से पूछा, बेटा सब ठीक है? रमीज ने आंखों में थोड़ा थकान लेकर कहा, अम्मी, हिना कहते हैं आप उन्हें पसंद नहीं करती। शकीला की सांसें रुक गई। उसने धीरे से कहा, बेटा, पसंद और प्यार में फर्क होता है। मैं तो दुआ करती हूँ कि वो तुम्हें खुश रखे। रमीज ने सिर झुका लिया, पर अंदर कहीं शक का बीज उग चुका था। दिन बीतते गए। हिना ने अपने झूठ और मासूमियत का जाल इतना बारीक बुना कि कोई बाहर से देख भी लेता तो समझ नहीं पाता। एक दिन उसने रमीज के मोबाइल से अपनी माँ को कॉल की, लेकिन आवाज कुछ और थी। अम्मी, उसने कहा, रमीज की माँ मुझसे खुश नहीं है, मैं क्या करूं? दूसरे साइड से जवाब आया, बेटा, सास को कभी पूरी तरह खुश नहीं किया जा सकता। अपने हस्बैंड को अपनी तरफ रखो बस। हिना ने फोन रखा और मुस्कुरा दी। बस यही तो मैं कर रही हूँ, उसने धीरे से कहा। उस रात शकीला ने रमीज और हिना की हंसी सुनी। दोनों किचन में कुछ बना रहे थे। उन्हें हंसाता देखकर शकीला की होंठों पे हल्का सा मुस्कुराहट आई, लेकिन आंखों से आंसू गिर गया। मेरा बेटा खुश है, उसने खुद से कहा, चाहे मेरी जगह कोई और ले चुका हो। अगली सुबह जब हिना बाजार गई थी तो पड़ोसी शकीला आंटी आईं। उन्होंने देखा कि शकीला बेगम अकेली बैठी हैं। तस्बीह उनके हाथ में है, पर उनकी आंखों में दर्द। क्या हुआ बहन? शकीला ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस दिल हल्का कर रही हूँ। शकीला आंटी ने हमदर्दी से देखा, हिना बहू कुछ ज्यादा ही समझदार लगती हैं, आप संभल कर रहिए। शकीला ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उनके दिल में कुछ बैठ गया। एक दिन हिना ने नया ड्रामा रचा। उसने खुद ही एक कप तोड़ दिया और चिल्लाने लगी, अम्मी, आपको देखकर मेरे हाथ से कप गिर गया। रमीज दौड़कर आया। क्या हुआ? हिना ने आंसुओं के साथ कहा, अम्मी ने मुझे डांटा, बोला कि मैं कुछ सही नहीं करती। शकीला ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तो बस कहा था बेटा, ध्यान से पकड़ो। रमीज ने कुछ ना कहा, पर उसके चेहरे पर नाराजगी थी। रात को शकीला ने डायरी खोली और लिखा, हर रोज एक नया इल्जाम, हर दिन एक नई दूरी। मैं चुप हो गई हूँ, शायद यही मेरी गलती थी। वक्त गुजरता गया। हिना ने घर के सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए। पैसा, खर्चे, मेहमान, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। शकीला सिर्फ अपने कमरे में रहती, जहाँ पुरानी तस्वीरों के साए उनका साथ देते। एक दिन रमीज ने कहा, अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि आपका कमरा पीछे वाले हिस्से में करवा दूं, वहाँ ज्यादा सुकून रहेगा। शकीला ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सुकून नहीं बेटा, साथ चाहिए होता है। रमीज कुछ कह नहीं पाया। अब घर में दो दुनिया थी, एक हिना और रमेश की, जहां मॉडर्न सोच और सेल्फ लव का राज था, और दूसरी शकीला की, जहां सब्र और खामोशी का असरा था। पड़ोसी लोग कहते, माशाअल्लाह, हिना तो सब कुछ संभाल लेती है, लेकिन कोई नहीं देख सकता था वो आंसू जो शकीला के तकिए में समाये रहते। एक शाम शकीला आंटी ने एक अजीब बात देखी। हिना अपने दोस्त से बात कर रही थी, अब रमेश पूरी तरह मेरी बात मानता है, माँ तो बस फॉर्मली रह गई। शकीला आंटी ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। दिल में सोचा, अब वक्त है सच सामने लाने का। दूसरे दिन वो शकीला बेगम के पास आई और फोन उनके हाथ में दिया। देखिए बहन, ये सब सच है। वीडियो चलती गई। हिना की आवाज, उसका लहजा, सब कुछ साफ था। शकीला ने चुपचाप देखा।
उनके आंसू रुक नहीं पाए। मुझे लगा मैं गलत सोच रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, पर मेरी खामोशी सच थी। रात को उन्होंने डायरी निकाली और लिखा, अब वक्त है कि सच खुद बोले। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरी लिखावट मेरी गवाही होगी। उन्होंने डायरी रमेश की किताबों के दरमियान रख दी और फिर तस्बीह उठाई। उनके होठों पे सिर्फ ये दुआ थी कि या अल्लाह मेरे बेटा को सच दिखा दे, चाहे मेरी आंखें बंद हो चुकी हों। वो रात भी अजीब थी। घर में हर चीज़ वैसे ही थी, लेकिन हवा में एक खामोशी थी, जैसे कोई रुखसत होने वाला हो। शकीला बेगम ने आखिरी बार अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर देखा। आंगन में वो कुर्सी थी जहां वो हर शाम चाय पीती थी, जहां कभी रमीज उनके पास बैठकर बातें करता था। उनके होठों पे एक ठंडी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रही हूँ, बस अब मैं थक गई हूँ। उस रात वो ज्यादा देर तक तस्बीह घुमाती रही, आंखें बंद करके बोला, मेरे अल्लाह, अगर मेरी इबादत कभी कबूल हुई हो तो मेरे बेटा को सच दिखा देना। सुबह होने तक कमरा बिल्कुल सुकून में था। तस्बीह के दाने बेड के पास बिखरे हुए थे और शकीला बेगम की आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अगली सुबह जब हिना उठी तो उसने देखा अम्मी का दरवाज़ा बंद है। पहले तो सोचा शायद अब भी सो रही होंगी, पर जब देर हो गई तो दरवाज़ा खोला और उस वक्त पहली दफ़ा उसके चेहरे पर खौफ था। उसने चीख कर रमीज़ को बुलाया, रमीज़, अम्मी। रमीज़ दौड़ता हुआ आया और जब उसने देखा कि माँ सीधा बेड पर लेटी हैं, उनके होठों पे सुकून का साया है, तो उसका दिल हिल गया। अम्मी, उसने पुकारा, अम्मी उठिए, मैं आ गया हूँ। लेकिन वो आवाज़ वहाँ से वापस नहीं आई। पड़ोसी जमा हो गए। शकीला आंटी ने चुप करके कहा, बहन को सुकून मिल गया, अब अल्लाह के पास हैं। हिना ने आंसू बहाए, लेकिन उनके आंसुओं में दिखावा था, पछतावा नहीं। रमीज़ चुप था। उसके हाथ में अम्मी के तस्बीह के दाने थे जो अब भी घूम रहे थे, लेकिन जिंदगी रुक गई थी। 2 दिन तक घर में सिर्फ लोगों का आना जाना रहा, दुआएं पढ़ने वाले, कुरान खोलने वाले। हर किसी के होठों पे एक ही लफ्ज़, बेचारी कितनी शरीफ औरत थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस शराफत ने कितना दुख सहा था। तीसरे दिन जब सब लोग चले गए, रमीज़ अम्मी के कमरे में आया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, बस एक अलग खामोशी थी। उसने अम्मी के तकिए के पास एक पुरानी डायरी देखी। डायरी के ऊपर लिखा था, मेरे बेटा रमीज़ के नाम। उसने डायरी खोली, पहला सफ़ा पढ़ा। बेटा, जब भी तुझे मेरे बारे में शक हो तो याद रखना, माँ कभी गलत नहीं होती, बस थक जाती है। उसका दिल कांप गया। हर पेज पे लिखा था, हर इल्ज़ाम, हर दर्द, हर झूठ। हिना के लफ्ज़, उसके चालें, सब लिखे थे। हर लिखावट के साथ शकीला बेगम का दिल लिखा गया था। रमीज़ के होंठों से बस एक लफ्ज़ निकला, ये सब क्या है? उसने हिना को बुलाया, हिना, ये डायरी देखो। हिना के हाथ से डायरी गिर गई। उसने आंखें झुका ली। रमीज़ गरज उठा, बोलो, ये सब सच है? हिना चीख कर बोली, हाँ, मैंने किया सब, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगा मैं तुमसे तुम्हें छीन लूंगी। हाँ, मैंने उन्हें तुमसे दूर किया ताकि तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। रमीज़ ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुमने मेरी माँ नहीं, मेरी जिंदगी से रूह छीन ली है हिना। हिना चुप हो गई। पहली बार उसके चेहरे से वो शैतानी सुकून मिटा था। रमीज़ डायरी को गले लगाकर अम्मी के कमरे में गया, बेड के पास बैठकर बोला, अम्मी, आप सही थी, आप कभी गलत नहीं थी, मैं ही अंधा था। उसके आंसू बेड की चादर पे गिरते गए। कमरे में वही तस्बीह पढ़ती आवाज़ गूंजती लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जैसे माँ अब भी दुआ दे रही हो। दिन बीत गए, लेकिन रमीज़ के अंदर से आवाज़ नहीं गई। हर सुबह वो अम्मी के तस्बीह के दानों को देखता और डायरी का एक सफ़ा पढ़ता। उसमें लिखा था, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक दिन समझे कि इज्जत माँ का प्यार नहीं, उसका हक है। 1 साल बाद घर में सब बदल गया था। हिना चली गई थी। उसने खुद कहा, मुझे अब यहाँ रहने का हक नहीं। रमीज़ ने उसे रोका नहीं, सिर्फ इतना कहा, माँ के गुजर जाने के बाद सब हक खत्म हो गए। अब घर में सिर्फ रमीज़ और माँ की यादें थीं। हर शाम वो कुर्सी पे बैठता जहाँ अम्मी चाय पीती थीं। हवा में अब भी माँ की खुशबू रहती।
उसके दिल में एक ही दुआ गूंजती रहती, काश एक बार और कह पाता, अम्मी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। उसने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला। वहां लिखा था, बेटा, अगर कभी मुझे याद करें तो रोना मत, सिर्फ दुआ कर देना कि अल्लाह तुझे समझ दे और दिल में वो प्यार जो माफ़ी बनकर रहे। रमीज़ ने डायरी बंद की, आंखें बंद करके कहा, अम्मी, अब समझ गया हूं, माफ़ी छोटी चीज़ होती है, आप तो दुआ बनकर रह गई हैं। कुछ रिश्तों की मौत आवाज़ नहीं करती, वो बस दुआ बनकर हवा में घुल जाती है। और जब कोई बेटा अपनी माँ की याद में जीता है तो जिंदगी भी रो देती है। आंगन में हवा चल रही थी, तस्बीह के दाने हिले, जैसे माँ ने कहा हो, मैं यही हूँ बेटा, हर दुआ में। और फिर खामोशी, वही खामोशी जिसमें कहानी शुरू हुई थी, वही खामोशी जिसमें माँ का प्यार अमर हो गया।